इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग जो आज समझने वाले हैं वो विमीय विश्लेषण समझेंगे। हम लोग क्या समझेंगे? विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें कुछ मूल तथ्यों के बारे में जानना होगा, मुख्य चीज़ों के बारे में जानना होगा, जैसे मूल राशि और मूल मात्रक। मूल राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जो दूसरी राशियों से स्वतंत्र होती हैं, दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, स्वतंत्र होती है, उन्हें हम मूल राशि कहते हैं, और उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो जैसे कि 7 मूल राशियाँ टोटल हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार इनको देख लीजिए। पहला द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब इनकी बीमाएँ क्या हैं? इनकी बीमाएँ होती हैं द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t, विद्युत धारा के लिए a, ताप के लिए k, ज्योति तीव्रता के लिए cd और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ठीक है, तो ये मूल राशियां हैं, मूल मात्रक है, और उनकी ये विमाएँ हैं। ये सातों हमें याद होने चाहिए। अब इन्हीं मूल राशियों पर सभी भौतिक राशियां निर्भर करती हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे, और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। यानी जो व्युत्पन्न मात्रक लिखे जाते हैं वह इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर का मूल तत्व ही है, ये याद होगा तभी हम आगे कुछ बातें समझ पाएंगे। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं वीमा क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है। तो वीमा को इंग्लिश में बोलेंगे डायमेंशन, DIMENSION, और विमीय सूत्र को बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, चलिए, अब बीमा क्या होता है। तो जब किसी भौतिक राशि को हम लोग लिखते हैं तो उस राशि के मूल राशियों के ऊपर कुछ घात चढ़ाना पड़ता है। जैसे कोई व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तो जब उसको हम लिखेंगे तो उसमें जो हमारी मूल राशियाँ हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो उन मूल राशियों के ऊपर कुछ घात लिखना पड़ता है, उन्हीं घातों को हम लोग क्या कहते हैं? वीमा कहते हैं। जैसे अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल से बात को समझेंगे, पहले डेफिनेशन याद रखें। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। क्या होगा कि अगर कोई व्युत्पन्न राशि है, कोई व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तो उसके जब उस राशि को लिखा जाएगा तो मूल राशियों के ऊपर कुछ घातों को चढ़ाना पड़ेगा, कुछ घात लिखने पड़ेंगे, कहीं 1 घात, कहीं 2 घात, कहीं 0 घात, कहीं माइनस में रहेगा घात। तो उन्हीं घातों को हम लोग क्या कहते हैं? वीमा कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएँ उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र एक व्यंजक होता है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किसी मूल राशि की कितनी बीमाएँ हैं। यहाँ किसी कर लीजिए, किसी मूल राशि की कितनी बीमाएँ हैं। तो किससे पता चलता है? ये जब विमीय सूत्र से पता चलता है कि किसी भौतिक राशि में किसी मूल राशि की कितनी बीमाएँ हैं। जब हम विमीय सूत्र लिख लेंगे तो उससे हमें बीमाओं का ज्ञान हो जाएगा। तो विमीय सूत्र एक व्यंजक है जो ये बताता है या दर्शाता है कि किसी मूल राशि की कितनी बीमाएँ उस भौतिक राशि में हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझें, जैसे बल का विमीय सूत्र अगर MLT-2 होता है। क्या होता है? MLT-2। अभी हम लोग विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे, पहले आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिए। तो विमीय सूत्र बल का क्या है? MLT-2 है, और विमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। विमीय सूत्र को किसके अंदर लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसमें द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? तो हम देखेंगे इस पे जो द्रव्यमान का बीमा है, वो द्रव्यमान के लिए हम क्या प्रयोग करते थे? जो हमारे मूल राशि उसमें देखें तो द्रव्यमान के लिए होता है m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t। तो यहाँ पर द्रव्यमान m दिख रहा है, m के ऊपर कितनी घात दिख रही है? कोई घात नहीं है, मतलब वहाँ 1 है। तो द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लंबाई के ऊपर क्या घात है? 1, तो लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और समय के ऊपर कितनी घात है? -2, तो समय की बीमा क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी।
तो ये कैसे पता चला हमें द्रव्यमान की विमा क्या है, लंबाई की विमा क्या है, समय की विमा क्या है? तो एक बल भौतिक राशि है जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जो मूल राशियों द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर करती है। तो उसका बीमी सूत्र लिखा गया था। बीमी सूत्र क्या एक व्यंजक के रूप में था। इस व्यंजक रूप से क्या पता चल रहा है कि किस मूल राशि की कितनी बीमाएँ बल के अंदर हैं। तो द्रव्यमान की एक बीमा है, लंबाई की एक बीमा है, समय की -2 बीमा है। तो बीमी सूत्र क्या हो गया? एक ऐसा व्यंजक जो यह बताता है, दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में किसी मूल राशि की कितनी बीमाएँ हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बीमी सूत्र कैसे किसी भौतिक राशि का लिखते हैं, कैसे किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र लिखते हैं या ज्ञात करते हैं। देखिए, बीमी सूत्र हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमें उस भौतिक राशि का फार्मूला पता हो, सूत्र पता हो। बिना सूत्र के बीमी सूत्र नहीं लिख सकते हम लोग। तो मूल सार क्या है? सूत्र याद होना। जैसे जैसे आप फिजिक्स के चैप्टर आपको बताते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, तो उन चैप्टर्स में जो टॉपिक आएंगे उनके सूत्र हमारे सामने आएंगे, फिर वहाँ पे हम उसका बीमी सूत्र निकाल सकते हैं आसानी से। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बीमी सूत्र का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बीमी सूत्र हम लोग निकाल रहे हैं, जिनके फार्मूले आज पीछे की क्लासेस में आपने सुना है, या नहीं सुना होगा तो 2-4 अभी पढ़ लेंगे। और बाकी जैसे जैसे चैप्टर्स हम आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स में पद आते जाएंगे और टर्म आते जाएंगे, उनके हम बीमी सूत्र निकालना सीखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या निकालना है हमें। सबसे पहला हम जो लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बीमी सूत्र हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल का बीमी सूत्र? इसके लिए हमें क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए, कोई भी फार्मूला हो, सही फार्मूला बस होना चाहिए। अगर एक किसी भौतिक राशि के 2 या 2 से अधिक फार्मूले हैं तो किसी से भी निकाल सकते हैं, सबसे वही आएगा। तो क्षेत्रफल का हमने लिया लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि आयत का है। वर्ग का लेते तो भुजा का स्क्वायर, उससे भी निकल जाता। त्रिभुज का लेते 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, उससे भी आ जाता। सबसे सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला है। एक ही फार्मूला याद हो, काम चल जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल का जो बीमी सूत्र होगा, हम उसमें लिखेंगे लंबाई का बीमी सूत्र इंटू चौड़ाई का बीमी सूत्र। तो लंबाई का बीमी सूत्र क्या होता है? L होता है। अब लंबाई हो, दूरी हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, गहराई हो, सबका क्या होगा? L होगा। सब दूरी में ही व्यक्त होते हैं, सब मीटर में ही नापते हैं। तो लंबाई का L, चौड़ाई का L, दोनों मिला के क्या हो जाएगा? L2। ठीक है, L2। तो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र क्या हो गया? L2 हो गया। ऐसे ही आयतन का निकालना है। तो आयतन का क्या होता है? आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, किसी घनाभ का आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीनों को किससे लिखेंगे? L से लिखेंगे। तो L L L मिलके क्या हो जाएगा? L3। चल, ऐसे अब निकालना में चाल या वेग का। तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो दूरी हो या विस्थापन हो, सबको मीटर में ही नापेंगे, यानी दोनों का बीमी सूत्र सेम होगा। तो दूरी का क्या होता है? L होता है। दूरी के लिए क्या लिखेंगे? L। समय के लिए क्या लिखेंगे? T। अब इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, तो T को ऊपर ले जाएंगे, तो T की घात यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो LT-1 ये आ जाएगा चाल या वेग का बीमी सूत्र। त्वरण का निकालें तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। चलें, अब वेग हो या वेग परिवर्तन हो, एक ही चीज़ है, दोनों का बीमी सूत्र सेम होगा। वेग परिवर्तन हो या वेग हो, भी वेग ही, वेग परिवर्तन भी वेग ही है। तो चलें, वेग का क्या होगा? LT-1। समय का क्या है? T। इसको सरल करें, सॉल्व करें, तो इस T को ऊपर ले जाएंगे, तो ये भी वहाँ 1 है, ऊपर जाके भी -1 हो जाएगा। तो एक -1 पहले से एक माइनस और गया तो -2 हो जाएगा। तो कुल मिला के हो गया LT-2। LT-2। बल का निकालना है, तो बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर होता है F बराबर होता है ma। बल F बराबर ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका बीमी सूत्र कैसे लिखेंगे? पहले द्रव्यमान का लिखेंगे। द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होता है? M।
त्वरण का भी हमने निकाला। त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है LT-2, LT-2। अब दोनों का गुणा कर दें, मिला दे दोनों को, तो m अकेला है, l अकेले है और t पर क्या है? -2 है। तो MLT-2, ठीक है, MLT-2। एक चीज़ और समझ लें कि जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो एक क्रम में लिखना पड़ता है। पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t लिखते हैं, ठीक है। एक पैटर्न है, इसी क्रम में लिखते हैं, पहले m फिर l और फिर t। किसी में मान लीजिए m नहीं है तो उस पर m की घात 0 भी लिख के दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल का हमने निकाला था L2 आया है, तो इसको m नहीं है तो m पे 0 लिख सकते हैं, l है तो l पर 2 लिख देंगे, t नहीं है तो t पर 0। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि m के पद जो नहीं है उसको भी लिखा जाए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहे तो 0 पावर लिख सकते हैं। जैसे L3 इसका भी लिख सकते हैं M0 L3 T0। यहाँ पे देखिए LT-1 है तो M0 LT-1, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई गलत चीज़ नहीं है। तो अगर कहीं किताबों में लिखा हुआ मिले तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने बल का निकाल लिया MLT-2। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देखते हैं। चलिए, हम निकालते हैं कार्य का। तो कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन F×D, बल गुणे विस्थापन। बल का विमीय सूत्र अभी पीछे निकाला था, MLT-2, और विस्थापन यानी दूरी क्या हो जाएगा? इसका होगा L। दोनों को सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो क्या होगा? ML² हो जाएगा, एक L इसमें, एक L इसमें, 2 L हो गया तो ML² T-2 ML2 T-2, ठीक है। चलिए, ऊर्जा का निकालें। देखिए, कार्य ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं, तो जो विमीय सूत्र कार्य का है वही ऊर्जा का आएगा। जैसे कार्य का मात्रक ऊर्जा का मात्रक भी समान होता है, तो इसका भी क्या आ जाएगा? MLT-2 हो जाएगा। फार्मूले से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। फार्मूले से कैसे निकालेंगे? गतिज ऊर्जा की फार्मूला हमारे पास है 12mv²। स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है, उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से सेम आएगा। ठीक है, जो ये प्योर अंक है, प्योर नंबर हैं, इनका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता, इनसे कोई मतलब नहीं है। m है द्रव्यमान, द्रव्यमान का होगा m। v है वेग, वेग का हमने निकाला पीछे LT-1, और इस पर स्क्वायर भी है, तो देखें स्क्वायर करेंगे तो l का होगा L2 हो जाएगा, और t पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? ML² T-2। ML² T-2 किसका विमीय सूत्र आ जाएगा? ऊर्जा का आ जाएगा। वही जो कार्य का है वही सेम आया, तो कार्य ऊर्जा का सेम विमीय सूत्र होता है, एक ही होता है। चलिए, अब हम देखते हैं शक्ति, पावर। तो कार्य करने की दर को सामर्थ्य या पावर कहते हैं। तो कार्य करने की दर क्या होगा? W/T। शक्ति इसको बोलते हैं P, शक्ति पावर P। तो P = क्या होता है? W/T। इससे हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। कार्य का हम क्या लिखेंगे? ML² T-2। कार्य का विमीय सूत्र ML² T-2। समय का क्या होता है? T होता है। इस T को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा, -2 वहाँ पहले से है, ये भी माइनस पहुँच जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो कुल हो गया ML² T-3, ML2 T-3। चलिए, ऐसे आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन में लगा समय, तो आवर्तकाल को कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा? T ही होगा, क्योंकि ये समय है, समय का क्या होता है? T होता है, तो आवर्तकाल का T हो जाएगा। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति का सूत्र होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। तो जब आवर्तकाल का विमीय सूत्र रखेंगे, क्या रखेंगे? T रखेंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे T पर पावर 1 है, ऊपर जाकर T का पावर -1 हो जाएगा। तो आवृत्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा T पर -1। देखिए, ऐसे और भी भौतिक राशियों को हम निकाल सकते हैं। जैसे और समझते हैं कुछ। देखिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो विमीय सूत्र निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, हम लोग देखते हैं अगला कोण का। कोण का देखिए, कोण का सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। चाप क्या है? एक लंबाई है, दूरी ही है, तो दूरी का विमीय सूत्र L होगा। त्रिज्या भी क्या है?
ये भी त्रिज्या लंबाई में ही नापते हैं, तो इसका भी विमीय सूत्र एल होगा। एल एल दोनों है कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा एल का पावर 0, मतलब कोई विमीय सूत्र इसका नहीं है। एल का पावर 0 हो गया, यानी एल क्या हो गया विमाहीन राशि है। ये क्या है विमाहीन, यानी कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, विमाहीन होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कोणीय वेग पर। कोणीय वेग, तो जैसे वेग का होता है विस्थापन बटे समयांतराल, वैसे कोणीय वेग का हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। कोणीय विस्थापन किस में नापेंगे, कोण के रूप में ही नापेंगे, तो कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल से अगर निकालें तो कोणीय विस्थापन मतलब कोण के पदों में नापेंगे, और कोण का विमीय सूत्र क्या होता है, कुछ नहीं है, एल का पावर 0 है, L0 M0 T0 कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए L0 लिख लिया, बटे समय, समय का क्या होगा T होगा, तो ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा T पर -1, T पर -1, तो क्या हो जाएगा T पर -1, ये आ जाएगा कोणीय वेग का। चलिए अब अगर निकालते हैं कोणीय त्वरण का, तो जैसे त्वरण का होता है वेग परिवर्तन की दर, वैसे कोणीय त्वरण का क्या हो जाएगा कोणीय वेग परिवर्तन की दर। तो ऊपर कोणीय वेग, नीचे समय, कोणीय वेग का क्या आया T पर -1 आया है, और समय का क्या होगा T होगा। इस T को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पावर हो जाएगा, तो माइनस ऊपर जाके -1, नीचे ऊपर -1, पहले से 1 है तो क्या हो जाएगा टोटल -2, तो T पर पावर -2। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देखते हैं। चलिए यहाँ पे पृष्ठ तनाव, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, नियतांक का दिया हुआ है। इससे पहले कुछ सरल छोटी छोटी भौतिक राशियों के हम लोग कर लेते हैं जो आसानी से निकल जाते हैं। जैसे बात करें हम लोग आगे संवेग की, संवेग, तो संवेग P बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग या × V। तो संवेग का अगर विमीय सूत्र हमें निकालना होगा तो हम लोग द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखेंगे पहले m, और वेग का भी पीछे निकाला गया LT-1, तो दोनों को मिला लें तो क्या हो जाएगा MLT-1। ठीक, फिर चले ऐसे एक निकाल सकते हैं बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण का क्या होता है बल गुणे दूरी। बल का विमीय सूत्र पीछे निकाला गया MLT-2, दूरी का हो जाएगा L, तो दोनों को मिला के हो जाएगा ML²T-2। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं बशर्ते उसका फार्मूला याद हो। चलिए पृष्ठ तनाव का देखते हैं, पृष्ठ तनाव का कैसे निकालेंगे। तो पृष्ठ तनाव का होता है बल बटे लंबाई F/L, तो बल का क्या होगा MLT-2, लंबाई का होगा L, L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा MLT-2। चलें ऐसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का निकालना है, तो इसके लिए एक सूत्र हम प्रयोग कर सकते हैं G = GME/RE², जहाँ स्मॉल g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल G क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ME क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान और RE क्या है पृथ्वी की त्रिज्या। यह पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G में संबंध होता है। कक्षा 9th में ये सूत्र आपको पढ़ा दिया जाता है। चलिए इसकी सहायता से हम कैपिटल G का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो कैपिटल G = क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को चेंज कर लें तो RE² का G में गुणा हो जाएगा GRE², बटे में क्या आ जाएगा ME। अब इस सूत्र से हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब पहले लिखेंगे G का गुरुत्वीय त्वरण का, तो है मिला के ये त्वरण ही, तो त्वरण का होता LT-2, पीछे निकाला गया, आप देख सकते हैं त्वरण का क्या होता है LT-2। फिर है RE का स्क्वायर, RE मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब दूरी, दूरी का होता है L, तो L² L2 हो जाएगा। नीचे ME पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है M। अब सबको अगर सॉल्व कर लें तो M को ऊपर ले जाएंगे, M पे हो जाएगा -1,
एल यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों मिलके हो जाएंगे एल पर 3 और टी पर क्या है -2 है। इसको क्रम से लिख लिया, पहले एम लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं, फिर टी लिखते हैं। तो m-1 L3 और t-2, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर, महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो विमीय सूत्र से संबंधित है। वो क्या है? तो ये है कि समान विमीय वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। किसी भी दो भौतिक राशि को अगर जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, मतलब दोनों का विमीय सूत्र एक समान होगा। क्यों? क्योंकि दो समान मात्रक वालों को ही हम जोड़ सकते हैं। मीटर में मीटर जोड़ सकते हैं, मीटर में सेकंड हम कभी नहीं जोड़ पाएंगे। तो अब मात्रक समान है, इसका मतलब विमीय सूत्र समान होगा। तो दो समान विमा वाली यानी दो समान विमीय सूत्र वाली या विमा वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। और दूसरी चीज़, अगर दो मात्रकों को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी पहले के बराबर ही आएगा। जैसे मीटर में मीटर जोड़ा तो मीटर ही आएगा, सेकंड में सेकंड जोड़ा तो सेकंड ही आएगा। तो अगर दो भौतिक राशियों को हम जोड़ या घटा रहे हैं तो जो तीसरा आएगा उसके बराबर में, उसकी भी बीमा दोनों के बीमा के बराबर ही होगी। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a + - b = c। अगर ऐसा है तो a की बीमा वही होगी जो b की होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ा या घटाया जा रहा है। और इज इक्वल टू क्या रहा c, तो c की बीमा भी इन्हीं दोनों की बीमा के बराबर ही रहेगा। अगर मतलब a की बीमा बराबर b की बीमा बराबर c की बीमा। अगर यहाँ c के साथ भी कुछ जुड़ा या घटा होता, प्लस माइनस मान लो d होता, तो फिर a b c d चारों की बीमाएँ आपस में क्या होती? बराबर हो जाती। तो a की बीमा बराबर b की बीमा बराबर c की डी बीमा बराबर d की बीमा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका क्वेश्चन लगाने में बहुत उपयोग होता है कि समान बीमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इस पॉइंट पर। पहला क्वेश्चन दिया है P + a/v² = b θ/v। यहाँ पर P के बारे में बता दिया कि दाब है, V आयतन है, थीटा परम ताप है यानी केल्विन पैमाने पर ताप है, इसका मात्रक केल्विन होगा। तो A व B की बीमाएँ ज्ञात करें। A व B की बीमाएँ ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें P + a/v² लिखा, मतलब P में a/v² को जोड़ा गया है, और जब जोड़ा गया तो दोनों की बीमा क्या होगी? बराबर होगी। और तीसरा जो दाएं तरफ पद है, इसकी भी बीमा इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब जो हमारे पॉइंट हमने पढ़ा, उस पॉइंट के आधार पर P की बीमा बराबर क्या होगा? a/v² की बीमा। v यहाँ पर कैपिटल है, आयतन है, v की बीमा बराबर क्या होगा? b θ/v की बीमा। ठीक है, ये हो जाएगा तीनों की बीमा आपस में बराबर। अब हम बारी बारी से एक को सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो ए को सॉल्व करना है, अगर पहले ए की बीमा निकालना है तो इन दोनों को लेके चलेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे, इससे ए की बीमा निकल जाएगी। फिर b का निकालना होगा तो इस b θ/v को किसी के साथ लेंगे, चाहे a/v² के साथ, चाहे p के साथ ले लेंगे। ठीक है, ये बारी बारी से इसको अमल करेंगे। चलिए पहले इन दोनों को लेकर हल करते हैं। पहला वाला तो P क्या है यहाँ पर? दाब। अब दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? देखिए, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का मात्रा क्या होता है? बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का होता है mLT-2। कैसे निकाला? यह बराबर m में से, तो यम का हो गया m और a का त्वरण का हो गया LT-2। ठीक, तो बल का mLT-2। क्षेत्रफल का क्या होगा? L2 यानी L²। L एक L से L कट जाएगा, एक L नीचे बचेगा, ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा -L, या सीधे सीधे एक L ऊपर है, इस L2 को ऊपर ले जाएंगे तो L पर -2 होगा। यहाँ 1 और -2 क्या आएगा? -1 आ जाएगा। तो mL-1 T-2 ये दाब का विमीय सूत्र है। किसका? ये दाब का, mL-1 T-2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे P की बीमा यानी दाब की बीमा mL-1 T-2 इज इक्वल टू, इस किसका लिखेंगे? A की बीमा ज्ञात करना है बटे v²। v क्या है यहाँ पर? आयतन। आयतन का होता है L³ होता है, उसका स्क्वायर करना है। तो L³ का स्क्वायर जब होगा तो 3 दूनी 6, L पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया L पर 6। अब A की बीमा निकालना है, A की बीमा निकालना है
तो ए की बीमा बराबर, देखें L6 के अंदर जाके गुणा करेंगे तो m अकेले है, L6 और L-1 गुणा होता है, घात जुड़ जाती हैं, तो -6 + 1 क्या हो जाएगा, +5 आएगा। -1 + 6 आएगा +5, तो L का पावर हो गया 5। फिर क्या है, t पर -2, तो ML5 t-2 आ गया। ये किसकी बीमा आ गई, ए की बीमा आ गई। फिर इसी को हम जब b को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, p की बीमा बराबर b θ/v की बीमा, इससे लेके चलेंगे। चलिए सॉल्व करने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए यहाँ भी जगह कम है, इसी पे कर लेते हैं। ऊपर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी नोट करना है, फिर हम आगे उसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पे मिटा के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। क्या करना है, हमें निकालना है b की बीमा। तो क्या यूज़ कर लेंगे हम लोग, p की बीमा बराबर bθ/v की बीमा, इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक, p की बीमा क्या है, ML-1 t-2। ठीक, b की बीमा निकालनी है हमें। चलिए b की बीमा ऐसे इसको लिख देते हैं, b की बीमा निकालना है। थीटा, थीटा क्या है, ताप है, ताप का क्या होता है, केल्विन, के लिखते हैं। v क्या है, आयतन, आयतन का क्या लिखेंगे, L3 यानी L पर 3 पावर। अब क्या करेंगे, b की बीमा निकालना है तो इसका इधर गुणा हो जाएगा L3 का, और k यहाँ बटे में चला जाएगा। तो b की बीमा बराबर क्या लिखेंगे, इस ML-1 t-2 में L3 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए गुणा करते समय घात जोड़ेंगे तो L पर 3 पावर है, -1 है, दोनों जुटेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ML पर हो गया 2, और t² पहले t-2 पहले से ऐसे रहेगा। k जो इधर इंटू में या के डिवाइड में आएगा, तो जब नीचे आएगा तो फिर ऊपर ले जाएंगे तो k पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। पहले नीचे आया, प्लस था, +1 पावर था, फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पावर हो जाएगा। तो ये b की बीमा आ जाएगी ML2 t-2 k-1। तो इस तरह से हम a और b की बीमा निकाल सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया कि जो समान बीमा वाली राशियाँ थी उन्हीं को जोड़े घटा सकते हैं। तो जहाँ भी जोड़ा गया था या घटाया गया था उसकी बीमाओं को हम बराबर कर लेते, बांध लेते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पर हम लोग। पहला अगला क्वेश्चन है, KW=M में m द्रव्यमान है तथा W कार्य है, तो k की बीमा क्या होगी। चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर k की बीमा हमें निकालना है, ये सिर्फ सूत्र का प्रयोग करना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। तो k की बीमा बराबर क्या होगा, W को लाएंगे बटे में, W को क्या करेंगे, बटे में लाएंगे, तो m/W, यानी m की बीमा बटे W की बीमा। ठीक, तो m की बीमा क्या होगा, m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का कैपिटल M होता है। W क्या है, कार्य, और कार्य का क्या निकाला गया है, पीछे निकाला गया कार्य का ML2 t-2। ठीक है, एक बार निकाल के देख लेते हैं। का W बराबर क्या आता है, F/D। F का क्या होता है, F बराबर MA/D। ऐसे फार्मूले को तोड़ते जाओ, सिंपल हो जाएगा, लास्ट में लिख लेंगे। तो M का M, A है त्वरण, त्वरण का क्या होता है L-t-2, और D का हो जाएगा L। अब इसको मिला लेंगे तो ML² t-2। पीछे निकाला गया, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं पीछे जा करके। तो ML² t-2 हमारा कार्य क्या हो गया। अब यहाँ से mm कैंसिल हो जाएगा, L ऊपर ले जाएंगे तो L2 का L का -2 हो जाएगा, और t-2 का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो L-2 t-2 T2 L-2 और T2, ये k की बीमा आ जाएगी। चले अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है y = a sin ωt-kx में t दूरी तथा x समय है, तो W/k W नहीं ओमेगा है, ω/k का बीमीय सूत्र क्या होगा। इक्वेशन क्या है, y = a sin ωt-kx, तो ω/k का बीमीय सूत्र निकालना है। t यहाँ पर दूरी है और x यहाँ पर समय है। देखें ωt-kx पे ध्यान दें, यहाँ से ωt-kx दोनों को घटाया गया है
और जहाँ भी हम जोड़े या घटाएंगे वहाँ की उन भौतिक राशियों की बीमाएँ क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ओमेगा टी की बीमा जो होगी वह के एक्स की बीमा के क्या होगी, बराबर होगी। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जहाँ भी जोड़ा या घटाया गया मतलब उनकी बीमाएँ बराबर हैं। तो ओमेगा टी की बीमा बराबर के एक्स की बीमा। हमें किसका चाहिए, ओमेगा बाई के का चाहिए। तो ओमेगा बाई के को एक तरफ कर दें तो टी को इधर लाना पड़ेगा। तो इधर क्या है, एक्स और टी आ गया, तो एक्स बाई टी, एक्स बटे टी की बीमा किसकी, ओमेगा बाई के की बीमा किसके बराबर हो जाएगी, एक्स बाई टी की बीमा के बराबर। अब एक्स क्या है, एक्स बोल दिया क्वेश्चन में तथा एक्स क्या, सॉरी उल्टा हो गया ये, यहाँ पर एक्स दूरी है, टी दूरी लिख दिया, तो क्या एक्स है, यहाँ पर क्या एक्स दूरी है और तथा टी समय है। ठीक है, सही कर लीजिएगा, एक्स दूरी है और टी समय है। तो एक्स दूरी है, दूरी का भी सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी का भी सूत्र हो जाएगा एल, और समय का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। दूरी का कैपिटल एल, समय का कैपिटल टी, तो क्या हो गया एल टी माइनस 1, यानी ओमेगा बाई के की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग बीमीय सूत्र निकालते हैं और बीमीय सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियोज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हम बीमीय सूत्र लिखते हैं इसके उपयोग पढ़ेंगे कि बीमीय सूत्र के क्या क्या उपयोग हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।